मम्मा क्या कर रहे हो? मैं सब्जी काट रही हूँ। तू क्या कर रहा है? ब्लॉग बना रहा है? हाँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये देखिए हमारे खेतों की ये शलगम। मैं सब्जी काट रही हूँ, शलगम बनाना है आज। शलगम मटर बहुत अच्छे लगते हैं। इसको मैं तब से कह रही हूँ उठ जा उठ जा, ये उठता ही नहीं है। मैंने कहा मेरी हेल्प करवा दे। ये अपने पापा के साथ में दुकान में जाता है और आज नहीं गया, इसका मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा मेरी हेल्प करवा सब्जी काटने में। इसको भी तो सीखना है। छोटा वाला बहुत काम करता है, मेरा छोटा वाला बेटा। अभी धूप मेरे आंखों के आगे आ रही है सारी। यहाँ से धूप आ रही है, सन आ रहा है, दिखा दे रहा। इसलिए मेरी आइज़ ना पूरी ओपन नहीं हो पा रही है। तो अब ये है हमारे खेतों के शलगम। ये देखिए इतने अच्छे है ये, और काटने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बनेंगे भी तो बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसलिए मैं सब्ज़ी काट रही हूँ यहाँ बैठ के। और जब शलगम बनेगा, शलगम मटर बनाऊँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। बनाती हूँ जानू, बोल मुँह से। नहीं यहाँ बनाती हूँ खाना अच्छा। अरे मुँह से बोल, उनको क्या दिख रहा है? ऐसे 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 बोल। जब शलगम मटर बनेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं। लेकिन मैं बनाऊंगी शाम को, अभी काट के रख देती हूँ। जब सब्ज़ी काट लो तो इजी हो जाता है ना बनाना, तो इसलिए मैं ये काट के रख देती हूँ। सारी सब्जियाँ जितनी भी बनानी होती है मैं काट के रख देती हूँ। जैसे मॉर्निंग में बनाना होता है तो मैं इवनिंग में या नाइट में काट के रख देती हूँ, तो मॉर्निंग में सब्ज़ी बन जाती है ईजीली। और अब जैसे दोपहर हो रही है तो फिर मैं ये सब्ज़ी काट के रखूँगी अब शाम के लिए। तो जो भी मतलब मेरे को बनानी होती है पहले ही काट के मैं रख देती हूँ डोंगे में या फिर पतीले में। तो उसको बनाना बहुत मेरे लिए इजी हो जाता है। छोटे वाले ने बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो सुबह भी जैसे मैं बना देती हूँ सब्ज़ी, तो स्कूल जाना होता है, उनके टिफ़िन में रखना होता है, तो फिर वो मेरे लिए ना इजी हो जाता है सब कुछ ना। इसलिए मैं काट के रख देती हूँ पहले ही। अब ये इवनिंग का है सब्ज़ी, मॉर्निंग की हमने खा ली, दोपहर की होगी। अब मैं चाय बनाऊँगी। तो चाय बनाने के बाद मेरा छोटा वाला बेटा आएगा, 3:30 में आएगा, तो उसको मैं चाय दूध या खाना जो भी है उसने खाना तो वो दूंगी मैं उसको। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी ये शलगम की सब्जी हमारे खेतों की। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। ये देखिए मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, इतनी धूप हो रही है ना, आँखों में भी मेरी धूप लग रही है, तो मुझे पूरी आइज़ ओपन नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बैक साइड दिखा रही हूँ। ये देखिए। और मतलब मैं जब अभी सब्ज़ी काट रही थी तो मेरी आँखों में इतना सन की रेज़ आ रही थी, तो मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल आइज़ ओपन ही नहीं हो पा रही थी मेरी। अब मैं ये बैक साइड खड़ी हो गई धूप के, क्योंकि मेरी आइज़ का है, ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे डॉक्टर ने मना करा कि सन में नहीं जाना, मतलब जो सन की रेज़ होती है वो आइज़ में पड़ेगी। और मेरे आँखों का जो पर्दा है ना, रेटिना, वो बहुत ज़्यादा थिन है और मेरे आइज़ में भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए मैं आइज़ पूरी ओपन नहीं खोल पाती हूँ सन में मतलब। और वैसे मेरी आँखें बहुत प्यारी है, मुझे सब बोलते हैं, बट आइज़ मेकअप भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ये है कि मैं आइज़ की मुझे प्रॉब्लम है, आइज़ पूरी ओपन नहीं होती है मेरी सन में। या फिर जैसे मैं खाना बनाती हूँ चूल्हे में, जैसे मतलब जैसे उसकी जो होती है ना आग जो लगती है आइज़ में मेरे, तो वो भी मेरे को नहीं वो होता, मेरे आइज़ में बहुत जलन होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं ठंडे पानी से आइज़ अपनी धोकर रात को जब सोते हैं या फिर दिन में, मतलब पूरा दिन में जब मेरे को लगता है कि आंखें मेरी भारी हो रही है, तो पूरा दिन जैसे कभी भी तो मैं ठंडे पानी से आंखें अपनी वॉश करती हूँ, और तब मुझे ज़्यादा ठंडक मिलती है आइज़ में मेरे। फिर मुझे अच्छा लगता है, आइज़ में ठंडा ठंडा लगता है। तो इसलिए मेरी आइज़ की प्रॉब्लम है, मैं धूप में ज़्यादा नहीं बैठ सकती, सन को नहीं देख सकती, या धूप में जैसे ही ज़्यादा बैठूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। तो आप तो समझ ही गए होंगे ना मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं यहाँ बैठ के सब्ज़ी काट रही थी, शलगम काट रही थी, तो ये देखिए अभी भी काटा नहीं है मैंने, रह गया है।
अभी मुझे सब्ज़ी काटनी है, तो मेरा बेटा फ़ोन लेके आया कि मम्मा क्या कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया कि मैं शलगम काट रही थी, अपने खेतों की है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उससे मैंने फ़ोन लिया। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपना व्लॉग रेडी कर लेती हूँ, जो कि काफ़ी दिनों से मैंने अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे खेतों की सब्ज़ी, जो अभी आपने देखा कि शलगम काट रही हूँ, मेथी, पालक और बंद गोभी, फूल गोभी, बहुत सारी सब्जियां हमारे खेतों में लगती है। हमने माली लगाया था गर्मियों में, वो सब्ज़ी लगा के गया और वहाँ पर सब्ज़ी मतलब अभी इतनी अच्छी हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो। सब्जियाँ इतनी अच्छी हो रही है और अपने खेतों की तो सब्जियाँ खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि वो प्योर है और कोई उसमें गंद नहीं है, या मार्केट से जैसे हम लाते हैं तो कोई उसमें केमिकल नहीं है। अपनी खेतों की सब्ज़ी प्योर होती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपनी खेतों की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मतलब देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे खेतों की सब्ज़ी उगी है। वैसे तो हर साल लगाते हैं, आंवला भी हो रखी है हमारे खेत में, गर्मियों में आम भी होते हैं, आम के पेड़ भी है, आंवला के 3-3 4-4 पेड़ हैं। तो वो भी आंवला भी पूरे सर्दी मतलब हम लोग इतना यूज़ नहीं कर पाते जितना लोग आ के ले जाते हैं हमसे आंवला, बोरी भर भर के ले जाते हैं दुकानदार भी। और हम ना बेचते हैं आंवला, ना हम कुछ करते हैं उसका, हम ऐसे ही दे देते हैं। बोरी भर के ले जाते हैं लोग, अपने घरों के लिए ले जाते हैं, और दुकानदार जो होते हैं अपने दुकानों के लिए ले जाते हैं, बेचने के लिए ले जाते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं बेचते, ना 1 रुपया लेते हैं उनसे। हमारे पेड़ है, 4-4 पेड़ है आंवले के, और बहुत आंवले लगते हैं उनमें। तो हमने भी इतना आंवले का क्या करना है, इसलिए हम कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर किसी के यूज़ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपको आंवले का पेड़ भी दिखाऊंगी। मैंने शायद आपको फर्स्ट व्लॉग में आंवले का पेड़ भी दिखाया था। और गर्मियों में यहाँ हमारे आम के पेड़ भी हैं। गर्मियों में आम भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। कच्चे आम या फिर मतलब पके हुए आम, कच्चे आम का अचार डाल देते हैं हम लोग, और जो पके हुए आम होते हैं तो उसको खा लेते हैं। ये देखिए हमारे खेतों के सब्ज़ी लगी हुई है खेतों में हमारे, बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी, सारी चीज़ लगाई है। मैं अभी छत से दिखा रही हूँ आपको, जब नीचे जाऊँगी तो आपको फिर वीडियो बना के दिखाऊँगी क्लियर। अभी ऐसे क्लियर पता नहीं चल रहा होगा ना। ये देखिए, ये देखिए गाइस, आंवले का पेड़, ये देखिए कितने पेड़ हैं। ये देखिए सब में आंवला लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, जो कि लोग आंवला तोड़ तोड़ के ले गए हैं अपने घरों में, दुकानों में, जैसे कि मैंने अभी बताया। ये देखिए कितने सारे आंवले अभी भी लगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, जो कि हमसे तो निकलते नहीं हैं। ये गांव है, गांव के लोग तो निकाल लेते हैं, ऊपर चढ़ चढ़ के निकाल लेते हैं, डंडा मार के निकाल लेते हैं आंवला। और ये देखिए, ये आम का पेड़ है, गर्मियों में आम लगेंगे इसमें, पूरे आम का पेड़ है ये सारे। ये देखिए गर्मियों में इसमें आम लगते हैं, और बहुत ज़्यादा लगते हैं। पूरी गर्मी हम अपने पेड़ों का ही आम खाते हैं, कच्चे आम जो होते हैं उसका अचार डालते हैं। ये देखिए आंवला अभी भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये पहले हमारी गाय थी, 3-4 गाय थी, और ये उनके लिए बना रखा था, जैसे गाय का रूम होता है, शेड होता है, पता नहीं, गाय को रखने के लिए। ये देखिए इसके अंदर गाय को रखते थे। ये देखिए, जो कि अब बिल्कुल भी, अब मतलब हमने गाय बेच दी है, अब है नहीं गाय, क्योंकि उसका दूध निकालना मुश्किल हो रहा था। गाय का बहुत काम होता है, आपको पता ही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ये सब चीज़ें करने में, इसलिए गाय को भी बेच दिया है, किसी और को दे दिया है। क्योंकि
क्योंकि गाय भैंसों का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इतना मेरे सास ससुर से भी नहीं होता, वो ओल्ड एज हो गए हैं और हम तो खैर कर ही नहीं सकते हैं। गाय का काम, भैंसों का काम बहुत ज़्यादा काम होता है। उसको घास खिलाना, दूध निकालना, उसको पानी पिलाना बहुत ज़्यादा होता है। जो गांव में रहता है उनको पता है कि गाय का काम कितना होता है। बट जो दूध भी है हम बाहर से लेके आ रहे हैं और सारा मतलब गाय तो बेच दी हमने, तो दूध वो उसकी परेशानी तो हो रही है, क्योंकि अपनी गाय का बात ही अलग होती है। अपनी गाय की उससे दूध, घी और दही कुछ भी बना लो, लस्सी कुछ भी बना लो। बट अभी हम बाहर से ही सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, जो हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अपने घर का जो दूध होता है वो प्योर होता है, और फिर क्या करें, परेशानी तो है अभी, लेकिन गाय का भी इतना काम नहीं हो सकता ना, इसलिए गाय भी हमने बेच दी थी। और ये देखिए, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये फ़ोन में लगा रहता है, सारा दिन फ़ोन में लगा रहता है। ये अभी छत में आया है, बोल रहा है कि नेट नहीं आ रहा है, तो छत में आ गया ये देखिए क्या देख रहा है ये, क्या देख रहा है ये। तेरे को मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ, बोल रही हूँ ना मैं जानू जानू, इधर आ, सुन मेरी बात। सुन क्यों नहीं रहा है तू? सुन क्यों नहीं रहा है? इतनी देर से मैं आवाज़ लगा रही हूँ ना। क्या करना है? फ़ोन में लगा रहता है सारा दिन, पढ़ना नहीं है तूने? पढ़ूंगा अभी, पढ़ूंगा। कब पढ़ेगा? पढ़ूंगा 3 बजे। 3 बजे? 3 बजे बैठ जाऊंगा ना, 4 बजे 5 बजे तक बैठे। क्या बोल रहा है? 5-6 बजे तक बैठ जाऊंगा। 5-6 बजे तक बैठ जाऊंगा। 3 बजे तक स्टार्ट करूंगा, 5-6 बजे तक बैठ जाऊंगा। 3 बजे स्टार्ट करेगा, 5-6 बजे बैठेगा? 5-6 बजे तक बैठे रहूंगा, तो पढ़ाई करूंगा। पढ़ ले, पेपर आने वाले तेरे। फ़ोन में कुछ नहीं रखा है, पढ़ ले। ये हमारे घर के बाहर सड़क जाती है, यहाँ से बिल्कुल रोड में ही है हमारा घर। यहीं बच्चों की स्कूल की बस आती है और यहीं गाड़ी खड़ी होती है हमारे घर के आगे। ये देखिए, मतलब घर में ही खड़ी होती है। पूरी रोड जाती है हमारे घर से। कहते हैं ना पहाड़ में घर है, जम्मू एरिया, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारा जो है प्लेन में है। पहाड़ वो, ये रे पहाड़, पहाड़ों में घर नहीं है हमारा प्लेन में है। ये पहाड़ है, जो कि ये वैष्णो माता के पहाड़ है, मैंने पहले भी बताया था आपको। ये पहाड़ी एरिया है सारा, और हमारा घर प्लेन में है, रोड में है। पहले तो ये कच्ची रोड थी, जब मेरी शादी हुई थी उसके काफ़ी साल बाद भी ये कच्ची रोड थी। अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी डेवलप हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दुकानें भी निकल गई है और काफ़ी दुकानें निकल गई है। खाने पीने का भी रेस्टोरेंट वो काफ़ी खुल गया है, काफ़ी अच्छा बना दिया है लोगों ने। ये देखिए रोड पूरी प्लेन जा रही है यहाँ से। ये हमारे घर के साथ में ये खेत है, सरसों का लगा रखा है, सरसों ही है। ये देखिए, अभी यहाँ पर धूप आ रही है, धूप तो आ रही है लेकिन हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है। मैं बैठी हुई थी यहाँ, सब्ज़ी काट रही थी, बट मैं हवा में बैठ नहीं पाई हूँ, इतनी तेज़ हवा भी चल रही है ना, ठंडा लग रहा है। देखिए कितनी तेज़ धूप आ रही है ना। हवा में जब, धूप में जब हवा आती है तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। ये हमारे सामने एक घर बन रहा है किसी का, बन चुका है, कंप्लीट है, मतलब कि अंदर से है थोड़ा सा इंटीरियर का काम, बाहर से कंप्लीट ही है सारा। ये साथ वाला घर है हमारा, इन्होंने भी गोभी लगाई हुई है। ये देखो, ये तो क्लियर नज़र आ रहा होगा ना। ये देखिए, आज का सीज़न ही वही है, गोभी, पालक, मेथी, कड़म, साग का सारा सीज़न ही वही है आज का। सब ने वही लगा रखा अपने खेतों में। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से वैष्णो माता। ये है वैष्णो माता। यहाँ जब रात को ना, शाम को ही लाइटिंग होनी शुरू हो जाती है, लाइट्स जलती है ना, तो बहुत प्यारा लगता है यहाँ पर। ये वैष्णो माता के पहाड़ है, ये वैष्णो माता दिखता है हमारे छत से। देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, पता नहीं, ये रे यहाँ पर है। ये देखो, ये वैष्णो माता का पहाड़ है।
यहाँ शाम को ना जैसे ही शाम होने लग जाती है लाइट जल जाती है यहाँ पर, इतना प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। शाम को मैं दिखाऊंगी वीडियो बना के, जब लाइटिंग होगी ना यहाँ पर, लाइट्स जलेगी पूरी, तब मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। बहुत प्यारा लगता है ये। विष्णु माता, जय माता दी। ये देखो, ये अभी भी बैठा हुआ फ़ोन में लगा हुआ, ये इतनी देर होगी इसको बोलते बोलते कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ओवर एक्टिंग मत कर, चल। ये देख, मैं गिरती ना अभी, ओवर एक्टिंग मत कर जानू, उठ के पढ़ ले बेटा, फ़ोन में मत लग, सारे दिन तू फ़ोन में लगा रहता है, पढ़ ले बेटा उठ के। ये देखिए यहाँ पर जो इधर है ना खाली, ये यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हमारा आम का पेड़ लगा हुआ था और निकाल दिया यहाँ पर, यहाँ से आम का पेड़ बहुत अच्छा था वो भी, उसमें भी काफ़ी सारे आम होते थे। और अभी ये दीवार भी तोड़ दी थी तो दीवार नई लगाई है, गेट नया लगाया है, सारा काम करा है यहाँ पर। बट गंदगी तो हो रही है, धीरे धीरे ही साफ़ होगा, धीरे धीरे ही सफाई होगी। यहाँ पर भी आम का पेड़ लगा रखा था। ये देखिए व्यू हमारे घर के साथ में, ये देखिए अच्छा तो है, प्यारा तो है, बट यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिटीज़ होती है, गांव होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, घर भी बहुत कम है यहाँ पर, तो बाज़ार भी बहुत दूर है। और ये देखिए, ये हमारे घर के बाहर पूरा रोड है, मतलब प्लेन रोड है हमारे घर के बाहर, ना कहीं आना ना जाना। यहाँ से मार्केट भी बहुत ज़्यादा दूर है, जो कि हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है जाने में, कि 100 बार सोचना पड़ता है कि मार्केट जाए ना जाए, बहुत बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मार्केट भी हमारे घर से बहुत दूर है। 5 किलोमीटर ऐसे ही होगा, 5 या 7 किलोमीटर ऐसे ही होगा, हमारे घर से काफ़ी दूर है। कुछ भी लेना है बहुत बार सोचना पड़ता है कि मार्केट जाए या ना जाए, इसलिए हमें यहाँ पर रहने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिटीज़ में तो वहीं पर ही घर होते हैं, मार्केट में ही जैसे ही घर के बाहर नीचे निकलो वैसे ही मार्केट है वहाँ पर, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं है। और देखिए ये सारा पहाड़ों में तो होता ही अच्छा है एटमॉस्फेयर, और वो सारा बहुत ज़्यादा हवा का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, हवा पानी का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सिटीज़ में जो पॉल्यूशन हो रहे हैं उससे तो बेटर है यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर सारा पेड़ भी है, सब कुछ है, ऑक्सीजन भी है, तो उससे तो काफ़ी बेटर है। बट रहना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उत्तराखंड की हूँ, हमारा घर वहीं पर ही नैनीताल में ही है, उत्तराखंड में ही है, तो वहाँ पर 12 महीने जो है बहुत अच्छा मौसम रहता है उत्तराखंड में, 12 महीने ही ठंडा रहता है, काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा बर्फ़ भी पड़ती है, सब कुछ। बट यहाँ पर ठंडा नहीं होता, यहाँ तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, और ठंडी में भी ठंडी होती है, लेकिन गर्मी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे कि रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे दिल्ली में होती है ना गर्मी, उससे भी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गर्मियों में भी रहना, ठंड में भी, सर्दियों में भी जो है काफ़ी सर्दी पड़ती है। बट यहाँ पर ऐसा मौसम नहीं है जैसा उत्तराखंड का है। चलिए फिर दोस्तों, वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है, मैं अपनी सब्ज़ी भी काट लूँ, दिख रहा है सब्ज़ी, हाँ मैं अपनी सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, मुझे भी टाइम लग रहा है, देर हो रही है, छोटा वाला बेटा भी आने वाला है स्कूल से, तो मुझे भी अभी उसके लिए रोटी बनानी है और सब्ज़ी तैयार करनी है, उसका खाने का करना है उसको, क्योंकि वो आते ही बोलता है मम्मा खाना दो, भूख लग रही है, भूख लग रही है, इसलिए मुझे उसको खाने का भी वो करना है जुगाड़। तो मैं अपनी सब्ज़ी भी काट लेती हूँ। आप इस ब्लॉग को पूरा देखिए, पूरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और मेरे इस ब्लॉग को भी प्यार दीजिए। और जब तक नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बाय, जय श्री राम।